अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंग्लैंड को अपने अलावा किसी और को ब्लेम करने का कोई हक नहीं है। पुअर फुटबॉल खेली। क्या हुआ इस मैच में, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेसी की टीम छा गई, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर जगह बना गई। एटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पहले हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी, लेकिन हमले दोनों जानिब से भरपूर हुए। गर्मा गर्मी भी हुई। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने अर्जेंटीना की डिफेंडर्स को चकमा दिया, इंग्लिश टीम को बरतरी दिलाई। खेल खत्म होने से कुछ लम्हात पहले अर्जेंटीना ने फर्नांडिस के गोल की बदौलत कमबैक किया और मुकाबला बराबर कर दिया। This one's on target. This one's an absolute beauty. He had the sighter and now he's smashed in the equalizer. इंजरी टाइम में मार्टिनियस ने दूसरा और फैसलाकुन गोल करके इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब तोड़ दिया। Messi. Oh, and England are in trouble. And maybe to Lautaro Martinez. They're going out in the semi-final stage. अर्जेंटाइन की टीम 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टाइटल के लिए इतवार को स्पेन से मुकाबला होगा, जबकि इंग्लैंड की टीम फ्रांस से तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगी। जहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब, और अली से इस बारे में बात करेंगे। अली, सबसे पहले ये बताइएगा, व्हाट वाज थॉमस टुकल थिंकिंग? आई मीन, क्या आप ये सोच रहे थे कि आप अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ एक गोल करके एंड देन पार्किंग द बस करके डिफेंस अपना दिखा के, जो कि हमने कल बात की थी कि डिफेंस भी कमज़ोर है, इंग्लैंड की टीम में अगर कोई फ्लॉ है तो वो उनका डिफेंस नज़र आता है, तो व्हाट वाज द प्लानिंग? पुअर फुटबॉल। आप एक गोल की स्लेंडर लीड पे नहीं बैठ सकते आजकल, और स्पेशली जिस क्वालिटी की ऑपोजिशन अर्जेंटीना है। मेक्सिको के साथ चल गया, एल्टीट्यूड इश्यूज थे, आपके पास एक मैन डाउन था, आपके खिलाफ पेनल्टी भी हो गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंग्लैंड इज फार सुपीरियर टू मेक्सिको। तो ये मेक्सिको नहीं थी, ये अर्जेंटीना है जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, हु हैव द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू हर्ट अदर टीम्स। इन्होंने शायद मेक्सिको ही समझा, या आपने 55th मिनट में गोल स्कोर किया। उससे पहले यू वर डोमिनेटिंग द मिडफील्ड बैटल्स विद एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस, एंड आपका गेम प्लान बहुत अच्छा था। आपने मेसी को मार्क करके नलिफाई किया हुआ था एकदम। मतलब गोल स्कोर करना इंग्लैंड के लिए मुसीबत ही बन गई, क्योंकि 55 मिनट्स के बाद से लेकर स्टॉपेज टाइम तक 12% पोजेशन रहा है उनके पास। देखिए 12% पोजेशन शोज कि आपने तो बिल्कुल ही छोड़ ही दिया था। आप जोसे मरीनियो हु इज अ मास्टर एट प्लेइंग अ लो ब्लॉक, आप उससे भी पूछे तो 30 यार्ड बॉक्स तक आप खेल सकते हैं, 6 यार्ड बॉक्स तक थोड़ी आप लो ब्लॉक खेलते हैं। आपकी सब्स्टिट्यूशंस इज वेयर इंग्लैंड आल्सो। देखिए मेंटालिटी के अलावा अप्रोच की बात है ना, ये एक गोल के ऊपर इन्होंने कहा वी विल बी एबल टू डिफेंड। अगर आप स्पेन का मैच देखा था आपने, स्पेन स्कोर्ड द गोल अर्ली, इनसे भी पहले किया था फर्स्ट हाफ में। यही बड़ी टीमें करती हैं, दैट स्पेन लूज कंट्रोल ऑफ द गेम। का तो पेनल्टी की वजह से जरा ज्यादा एक एडवांटेज हो गया ना उनको, पेनल्टी मिल गई। फ्रांस जैसी क्वालिटी टीम के आगे वो एक गोल पे नहीं बैठे, दे कंट्रोल्ड द गेम। उन्होंने दूसरा गोल स्कोर करने की किया, एंड दे वर मार्किंग देयर की प्लेयर्स, जिस तरह से दे वर टॉइंग विद आपका एम्बापे। टैक्टिकल बैटल ये था, आपने क्या किया, आपने डेक्लन राइस को निकाल दिया, आपने क्या किया, आपने एंथनी गॉर्डन को निकाल दिया, और सारे डिफेंडर्स उनकी जगह लाते गए। कौन सा को लिया है, डैन बर्न। अब डैन बर्न न्यूकासल में कहते हैं वो क्वालिटी नहीं है। आप निको राइली को लिया, आपने कहा 5 मैन 6 मैन डिफेंस कर दिया आपने। उसके बाद क्या होता, वो आपने मेसी को, आपने जो फर्स्ट हाफ में स्पेस जो है डिनाई की थी, वो आपने उसको दे दी ओपन प्ले। अब जब आप मेसी जैसे खिलाड़ी को स्पेस देंगे, कि इतना क्लिनिकल है और इतना वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, वो फिर आप बच सकते हैं। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना कैपिचुलेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और चोकर्स क्या, ये तो बॉटलर्स वाली बात है। नहीं, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जो चीज़ हम इस गेम में समझ आई, हमने देखा, वो ये कि आप कभी भी किसी टाइम पे भी रिलैक्स नहीं हो सकते। नो मैटर आप फीफा में कितनी बार, हमने इस वर्ल्ड कप के दौरान ये बात की है कि सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिलता है मेसी को, लेकिन दिस गेम मेसी वाज जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि वो जो असिस्ट उन्होंने 2 किए वो बड़े शानदार रहे। अली बिल्कुल, मतलब आप इसमें क्या फ्लैश पॉइंट है, कोई कंट्रोवर्सी तो कहीं पे भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ के रेफरी जो है वो फेवरिंग करे जी, फेवर करे अर्जेंटीना को। एक मैं कह सकता हूँ कि जी फर्स्ट हाफ में एलियट एंडरसन के ऊपर एंजो फर्नांडिस ने जो एक उसके साथ
सर पे बहुत हार्ड टैकल किया था, पंच सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसको दैट वारंटेड अ वेरी सीरियस जिसको बोलते हैं ना वार्निंग या येलो कार्ड या सेंडिंग ऑफ, वो नहीं हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कोई फ्लैश पॉइंट नहीं है जो गेम को जो है ना उसको इन्फ्लुएंस करे। इंग्लैंड दे हैव गॉट देमसेल्व्स टू ब्लेम। देखिए आपके पास एक भी ऑपोजिशन हाफ में हैरी केन ने बॉल नहीं टच की, ठीक है, आपके पास एब्रिची एजे जैसे प्लेयर है, बकायो साका जैसे, पॉली वॉटकिंस जैसे, नोनी मैडुएके जैसे, आप उनको नहीं खिला रहे। आपने डेक्लन राइस जो इंस्ट्रूमेंटल है, मैं कब से शुरू द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट और इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस को लेके कि राइस इज द की मैन, आपने उसको रिमूव कर दिया जो कि पूरा ये इंग्लैंड का रॉड्री है वो, ठीक है, आपने उसको रिमूव कर दिया, आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और आप बैठ गए कि जी हम रोक लेंगे। देखिए क्वालिटी, एलेक्सी मैकलिस्टर ने 2 दफ़ा पोस्ट हिट की, should have scored. The score line should not have been 2-1. It should have been 4-1 और 5-1. जिस तरह का गेम अर्जेंटीना ने खेला, आपने उनको स्पेस दे दी, फिर हुलियन अल्वारेज, एंजो फर्नांडिस, और फिर आप उनकी one manager wanted to win. उसकी attacking substitution थी, one manager did not want to win. उसकी defensive was coward and that's why he lost the game. आप देखें निको गोंजालेस आए, लुटारो मार्टिनेज आए, who was the match winner, who scored the goal. देखिए यहाँ पे आप एक्सपीरियंस की बात करें, अर्जेंटीना हैव बीन ऑन दिस स्टेज बिफोर, इनका पहला सेमीफाइनल था 1990 के बाद, द प्रेशर कॉट टू देम। आई डोंट नो, टॉमस टुकल टेक्स 5 मिलियन पाउंड्स अ ईयर उनकी सैलरी है, उनको इसीलिए लाया गया था टू गेट इंग्लैंड ओवर द लाइन, वर्ल्ड कप जिताने के लिए लाया गया था। इस इतनी नेगेटिव टैक्टिक्स तो गैरेथ साउथगेट के भी टाइम पे नहीं थी, 2 यूरोपियन फाइनल्स में तो वो भी उनको ले आया था, तो आई थिंक ही वाज द बेटर वन टेकिंग इंग्लैंड फॉरवर्ड रादर देन टॉमस टुकल। बिल्कुल, हमने अभी हम बात कर रहे थे मेसी के हवाले से, तो इस वर्ल्ड कप फाइनल में, सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचाने के लिए वो मेसी गोल तो नहीं कर पाए, लेकिन दोनों असिस्ट उनकी बड़ी शानदार रही और कमाल की परफॉर्मेंस रही है उनकी। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। क्या मैसी मैच खेल रहा है? इंग्लिश शायकीन सेमीफाइनल में मैसी का मजाक उड़ाते रहे। एक इंग्लिश खिलाड़ी साए की तरह मैसी के पीछे था, मैसी को गेंद मिलती वो फाउल भी करता, सही तरीके से गेंद भी छीन लेता, मैसी से सब ही उलझे। अर्जेंटाइन के शायकीन भी मायूस थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी का वक्त आया। मैच का 85वां मिनट, बाएं पैर से गेंद एंजो फर्नांडिस को दी, जैसे कहा हो दोस्त गोल कर दो। शाबाशी गोल स्कोरर को नहीं, मैसी को मिली। फाजिल वक्त में दाएं जानिब से मैसी ने इंग्लिश दिफा तोड़ा। इस बार उसका मशहूर जमाना बायां नहीं दायां पैर चला, गेंद बिल्कुल लाटारो मार्टिनेज के सर पर गई। जश्न में सब गोल स्कोरर को नहीं, मैसी को लिपट गए। सबको मैसी से विनिंग गोल की उम्मीद थी, लेकिन बड़ा खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है, मैसी को फेवर मिल रहा है, जानिबदारी के इल्जामात लगे, कुछ भी कहो, मैसी ने साबित कर दिया जीत खेल से मिलती है, फेवर से नहीं। भाई कल जो सेलिब्रेशन हुई है वो बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन हुई है, जिस तरह से अर्जेंटीना सपोर्टर्स ने जश्न मनाया है, एटलांटा से लेके अर्जेंटीना तक धूम मची हुई थी। कुछ उसके भी मनाजिर दिखाते हैं। ज़ाहिर है इतनी बड़ी अचीवमेंट है और डिफेंडिंग चैम्पियंस जो हैं वो दोबारा अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए फ़ाइनल में पहुंच गए हैं। और कल आपने एक बात की थी अली कि इंग्लैंड ने कभी भी वर्ल्ड कप में किसी डिफेंडिंग चैम्पियन को नहीं हराया है, तो वो चीज़ भी नहीं टूट पाई। एक तो ये, दूसरा आई वॉज रियली सरप्राइज वॉचिंग जूड बेलिंगम। 2 मैचेस में 4 गोल्स थे, कल उनको हुआ क्या था? देखिए मैनेजर की टैक्टिक्स इनिशियली टू बिगिन विद टीम सिलेक्शन भी सही थी। हम बात कर रहे थे कि साका जैसे प्लेयर को नहीं खिलाया,
या मेडवेके को नहीं खिलाया या बट साका पूरे वर्ल्ड कप में वैसा दिखा भी नहीं ना। उसके पास 3 असिस्ट हैं, 3 असिस्ट हैं, ही इज कैरिंग एन Injury, इंजरी, yeah. यू आर राइट। बट ये कि बेलिंगम को जो टास्क दिया हुआ था मिडफील्ड बैटल्स में वो करने का, ही वाज नॉट अलाउड टू मेक दोज। अच्छा, हैरी केन और बेलिंगम ये करते हैं कि दे स्विच पोजीशन, वो नंबर 9 रोल से नंबर 10 रोल पे आ जाता है, वो नंबर 10 रोल से नंबर 9। ये कल हमें देखने को नहीं मिला। और एंथनी गॉर्डन को आपने देखा जिन्होंने गोल स्कोर किया, ही रैन इनटू अ वेरी गुड स्पेस जहाँ पे क्रॉस आया। क्रॉसेज इंग्लैंड की तरफ से हमें इतने नहीं दिखे। ये फर्स्ट हाफ में दे वर बिजी कैंसलिंग आउट अर्जेंटीना, जहाँ इनको सेकंड हाफ में शुरू के 10 मिनट में मौका मिला, इन्होंने गोल स्कोर किया। आई थिंक वो मोमेंटम देखिए, अर्जेंटीना के 2 प्लेयर्स ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, 2 डिफेंडर्स, तो ये उनको प्रेशराइज करते, दे शुड हैव कंटिन्यूड प्लेइंग देयर फुटबॉल। वो हमें ऐसा दिखा नहीं उनकी तरफ से। लेकिन ईजियर देन सेड देन डन अली, क्योंकि वो आप ये भी तो देखो ना कि वो किस तरीके से अग्रेसिवली अटैक कर रहा था अर्जेंटीना, वो तो मौका ही नहीं दे रहा था। नहीं, ये तो उस वक्त हुआ है ना जब इंग्लैंड सैट बैक। आपको क्या लगता है गोल कंसीड करने के बाद अर्जेंटीना रैटल नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। वही चीज़ होती है माइंडसेट की। वहाँ पे दे शुड हैव कैपिटलाइज, जो स्पेन ने उस दिन फ्रांस के खिलाफ किया था। आप अगर खुद डिफेंसिव होके सैट बैक कर गए, अब जूड बेलिंगम को मैनेजर की तरफ से ये आ रही है कि भाई तुम डिफेंसिव रोल पे जाओ, डोंट मेक दोस अटैकिंग रन, स्पेसेस को नहीं खुला छोड़ो, तो वो फिर कैसे परफॉर्म करेगा? लेकिन व्हेन ही इज अलाउड टू प्ले तो फिर ही परफॉर्म। लेकिन ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑपोजिशन थी। और अगेन मेसी की बात है जो उन्होंने 2 असिस्ट की, आपने पहले उसको राइट फ्लैंक पे बिल्कुल ओपन स्पेसेस दी हैं। और आप एक और अमेजिंग चीज़ देखें ना, इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड के डिफेंडर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट एंड फिजिकलिटी, लुटारो मार्टिनेज एक बहुत छोटी हाइट का स्ट्राइकर है। हाउ कैन ही जंप ओवर डैन बर्न एंड हाउ कैन ही जंप ओवर जॉन स्टोन्स, और उसने गोल स्कोर कर दिया। देखिए ये डिफेंसिव फर्टिलिटीज कल भी मैंने बताई थी कि इंग्लैंड का अगर कोई वीक लिंक है इस साइड में तो दैट इज देयर डिफेंस। और वो कल हमें दिखा कि इवन विद 6 डिफेंडर्स एंड सिटिंग बैक, पार्किंग द बस, प्लेइंग अ वेरी वेरी लो ब्लॉक, they were not able to hold off Argentina। तो question marks on the manager again। एंड वही मैंने आपसे कहा था कि इंग्लैंड को पिछले जितने भी मैचेस अर्जेंटीना के हुए हैं ना कोई इसमें चीज़ रही, लेकिन इस मैच में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इंग्लैंड को अपने अलावा किसी को ब्लेम करने का मौका नहीं है। द स्ट्रैटेजी दे मेड, द वे दे प्लेड, दे वर टू डिफेंसिव अगेंस्ट अ टीम जिसने आपको फिर मौका नहीं देना था। बिल्कुल, देखिए जब मॉर्गन रॉजर्स ने क्रॉस किया था, मॉर्गन रॉजर्स वर्ल्ड कप का पहला स्टार्ट, ही वाज अ गुड सिलेक्शन, नेचुरली ही इज़ अ लेफ्ट विंगर, उनको राइट विंग पे खिलाया और गुड सिलेक्शन बाय टॉमस टुकल, वहाँ से क्रॉस आया और उन्होंने गोल स्कोर किया, तो वहाँ तक तो सब सही था एकदम। देखिए जितने भी फुटबॉलिंग एक्सपर्ट्स हैं, इवन इंग्लिश फॉर्मर प्लेयर्स हैं, फॉर्मर मैनेजर्स हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड आफ्टर दैट गोल। आप अगर मजमूई तौर पे आप पोजीशन देखें फर्स्ट हाफ को मिला के, तो इंग्लैंड ओनली हैड 36% ऑफ द बॉल। मतलब दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर अ टीम व्हिच इज ट्राइंग टू विन द वर्ल्ड कप। आप गेम कंट्रोल करते हो। आप फ्रांस और स्पेन के मैच में देखें कि बिग टीम्स टेक कंट्रोल, फ्रांस जैसी क्वालिटी टीम को स्पेन के खिलाफ कर नहीं पा रही थी, ठीक है। तो इंग्लैंड व्हेन दे स्कोर्ड द गोल दे वर इन द असेंडेंसी, अर्जेंटीना रैटल हो गई थी, वो दे हैड टू चेस द गेम। कल हम क्या बात कर रहे थे कि इस फ्रांस को गेम चेस करना था फ्रॉम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अर्जेंटीना वर चेसिंग द गेम एंड दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। 75वें मिनट के बाद अभी तक अर्जेंटीना हैज स्कोर्ड 9 गोल्स इन दिस टूर्नामेंट, कमिंग बैक। ये टीम का कैरेक्टर भी दिखाता है, मेंटालिटी। आप कंट्रोवर्सीज को, फेवरेबल डिसीजंस को पुट असाइड, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल जो भी कुछ हुआ है वो इंग्लैंड ने किया है कि उनको ट्रे में रख के दिया। वो बोलते हैं ना इट्स कमिंग होम, तो व्हेन इट वाज अबाउट टू कम होम इंग्लैंड ने बोला आई एम नॉट एट होम, ठीक है ना। तो ये वाली बट ये प्रिंस विलियम्स ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की है और सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है कि आपने पूरी कोशिश की, हमें नाकाबिले यकीन टूर्नामेंट के लिए आप पे फ़ख्र है। तो ये प्रिंस विलियम्स ने सोशल मीडिया पे मैसेज शेयर किया है फॉर हिज टीम एंड फॉर द फैंस टू नो कि एक अच्छा इवेंट तो हुआ। हाँ देखें, इंग्लैंड के गुज़िश्ता आप देखें उस हिसाब से आप बोले तो इम्प्रूवमेंट है कि 1990 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में आए हैं। लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो एक वर्ल्ड कप सिर्फ जीते हैं और ये क्या कहते हैं यूरो चैंपियनशिप्स कभी नहीं जीते। 2 कंसेक्यूटिव फाइनल्स हारे अंडर साउथगेट, एक 2021 में, एक 2024 में।
तो यस अंडर अचीविंग है ये टीम, द काइंड ऑफ क्वालिटी दे हैव और जिस तरह की इनकी लीग है। और बट इस बार एक्सपेक्टेशन थी जो नॉर्मली इतनी नहीं होती। अच्छी थी हाँ, टीम, सही बात। अच्छी थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब टॉमस टुकल मैनेजर फुल स्क्रूटनी में आएंगे। जाहिर है उनकी टीम, अब इतनी भी बातें हो रही हैं कि वो कोल पामर को क्यों नहीं लेके गए, फिल फोर्डन को क्यों नहीं लेके गए, अब तो फिर पूरी स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर ही बात शुरू हो होगी गई। ना। अब तो वो फिर नेगेटिविटी में सारा मामला चला गया और बहुत जगह ठीक से है। ये भी आवाजें आ रही हैं कि ही शुड बी सैक्ड। डन। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बात हो रही है कल की अर्जेंटीना की ज़बरदस्त कामयाबी की। तो ज़रा एक नज़र डालते हैं कि अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप फाइनल्स में परफॉर्मेंस क्या रही है। लेट्स हैव अ लुक। 2022 में चैम्पियन बने, 2014 में रनर अप थे, 1990 में रनर अप रहे, 1986 में चैम्पियन बने, 1978 में चैम्पियन बने और 1930 में रनर अप रहे अगेन। तो ओवरऑल 3 बार चैम्पियन बन चुके हैं और 3 बार ही रनर अप रहे हैं। तो 50-50 है फाइनल में इनका रिकॉर्ड। बिल्कुल। और आपको पिछला वर्ल्ड कप फाइनल भी याद होगा कि वो पेनल्टीज पे गया था, आई थिंक तो एम्बापे की बेहतरीन कारकर्दगी थी। और 14 में जर्मनी से हारे, इट वाज अ वेरी डोमिनेंट जर्मन साइड। यस ऑफ कोर्स देयर इज नो क्वेश्चन। उन्होंने ब्राज़ील जैसी टीम को सेमीफाइनल में 7 गोल स्कोर किए थे। तो नो शेम इन लूजिंग टू अ टीम लाइक जर्मनी जो उस वक्त की थी। फ्रांस से मुकाबला किया जो कि उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन थे, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड दे मेड द फाइनल। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कि एक दफ़ा डिफेंडिंग चैंपियंस जो है वो रनर अप बन जाएं, ये देखना पड़ेगा क्योंकि स्पेन की साइड बहुत क्वालिटी साइड है। देखिए हम ये बहुत सारे एक्सपर्ट दुनिया में जो है वो इंग्लैंड का और फ्रांस का फाइनल प्रेडिक्ट कर रहे थे। नोबडी वुड हैव थॉट कि स्पेन दोनों ही नहीं होंगे और कि वो 3rd and 4th प्लेस का मैच खेलेंगे। तो लेकिन क्या जिस तरह से फ्रांस खेल रहा था और जिस तरह से फ्रांस फेवरेट था इस वर्ल्ड कप के लिए और इंग्लैंड एक्सपेक्टिंग, जैसे आपने कहा इट्स कमिंग होम सुन रहे थे हम बार बार, तो 3rd प्लेस मैच खेलते हुए वो फीलिंग्स क्या रहती हैं अली? मुझे नहीं पता ये मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में कोई ऐसे पोडियम फिनिशेस तो होते नहीं जैसे आपको एथलेटिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फार्मूला 1 में देखने को मिलते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो आई थिंक रैंकिंग्स डिटरमिन करने के लिए वो टूर्नामेंट की, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस मैचेस के मतलब लेट द टीम्स गो होम, यू नो, वो आपको खिलाएंगे, उनका वो इंटरेस्ट है बिकॉज देयर नथिंग टू प्ले फॉर एज सच। आप दोनों लूजर्स को ही खिला रहे हैं ना जो कि सेमीफाइनलिस्ट हैं, फाइनल में नहीं जा सके, तो बस फॉर द सेक ऑफ इट है। लेकिन ये कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग अ स्पेन अर्जेंटीना फाइनल, और ये कैसा फाइनल होगा ये तो फिर जब हम प्रीव्यू करेंगे तो इस पे फिर बात होगी कल, ऑब्वियसली इस पे भी बात करेंगे और 3rd प्लेस मैच पे भी बात करेंगे। अली बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और शाहिद भाई की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि आईसीसी का जो इजलास हुआ स्कॉटलैंड में, उसमें क्या फ़ैसले लिए गए, क्या चेंजेस किए गए, ज़्यादा कमाई का फॉर्मूला क्या निकाला है, रिवायती हरीफों के ज़्यादा मुकाबले, यानी आईसीसी ने पाक भारत मैचों की तादाद बढ़ाने का आलमी कप में एक फॉर्मेट तब्दील किया है। लेट्स हैव अ लुक। ज्यादा पाक भारत मुकाबले उतनी ज्यादा कमाई। आईसीसी ने रिवायती हरीफों के मैचों की तादाद बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कप फॉर्मेट में नुमाया तब्दीली कर दी। ईडनबरा स्कॉटलैंड में होने वाली सालाना आईसीसी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप 14 टीमों पर ही मुश्तमिल होगा, लेकिन रैंकिंग की बुनियाद पर आखिरी 3 टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी। फातेह टीम बाकी 11 टीमों के साथ आलमी कप का हिस्सा बनेगी। टीमें 2 ग्रुप में तकसीम की जाएंगी, जिनमें से 3-3 सुपर 7 में जगह बनाएंगी। 7वीं टीम का फैसला दोनों ग्रुप की 4थे नंबर पर मौजूद टीम के पॉइंट्स, कामयाबियों और नाकामियों को देखते हुए होगा। फिर यहाँ से 7 टीमों का राउंड रॉबिन शुरू होगा ताकि दूसरे पाक भारत टाकरे की राह हमवार हो। कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात में धांधली की शिकायत मुस्तरद। क्रिकेट श्रीलंका को जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की हिदायत। दुनिया भर में बढ़ती हुई लीग क्रिकेट पर फ्रेंचाइज कमेटी भी तश्कील दे दी गई। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये मेन चीज़ें तो बता दी गई हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इजलास में ये फैसले जो हुए उनसे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अब क्रिकेट जो है वो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो डिक्टेट कराते हैं कि क्रिकेट कैसे चलाई जाएगी, और स्पेशली आईसीसी के इवेंट्स।
आईसीसी के इवेंट्स की जो पूरी टोटल ब्रॉडकास्ट राइट्स थे पिछले साइकिल के, जो 2027 में खत्म हो रहे हैं, वो $3 बिलियन के थे, और अब वो $3 बिलियन भारतीय ब्रॉडकास्टर को बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो अगली डील जो 2028 से कम 2031 तक होगी, उसके लिए बायर्स नहीं है, और आपको बायर्स इसी तरह अट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों, इसलिए कि उसमें आई बॉल्स मिलती हैं। और उसमें अब इन्होंने ये फैसला जिस तरह किया है कि एक सुपर 7 का मरहला पहले ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया खिलाएं, फिर सुपर 7 में खिलाएं, और उसके बाद अगर एक और चांस मिल गया, कॉफर्स भर गए ब्रॉडकास्टर के, तो सेमीफाइनल या फाइनल भी हो जाए। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से उन्होंने पूरा ये रिवैम्प किया है ओडीआई वर्ल्ड कप को। लेकिन ज़्यादातर ज्यादती जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ हुई है कि वो 36 मैच खेलकर किसी तरह क्वालिफाई करके उन 14 टीमों में शामिल हों जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। लेकिन वो जो नीचे की 3 टीमें हैं, इसमें यकीनन 2 कम से कम एसोसिएट टीमें होंगी, वो दोबारा एक सुपर सीरीज खेलें ताकि वो 12 टीमों का हिस्सा बने। ये एसोसिएट कंट्रीज के साथ ज्यादती है। लेकिन इससे एक्साइटमेंट बढ़ेगी शाहिद साहब, आपको लगता है? एक्साइटमेंट तो जाहिर है बढ़ेगी, लेकिन आप एसोसिएट कंट्रीज के साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकते। एसोसिएट कंट्रीज ने साबित किया है पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया हॉलैंड ने उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था। आयरलैंड की टीम अच्छा खेलती है, नामीबिया की टीम, स्कॉटलैंड की टीम, तो ये टीमें अच्छा खेलती हैं। जब तक इनको आईसीसी के इवेंट्स में नहीं चांस मिलेगा, तो आप किस तरह उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। एक्साइटमेंट अगर आपने बढ़ानी है तो फिर आप वो चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़ाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलते चलते ये बता दीजिए कि पाकिस्तान टीम के ट्रिनिडाड में डेरे हैं, 25 से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो कम है। अगर पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच जीतकर सीरीज बराबर कर दे वेस्ट इंडीज में, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आकिब जावेद कह रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, जो एडवाइजर भी हैं चेयरमैन के, पूरी टीम को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जिस तरह टीम का इंतखाब किया है, जिस तरह कप्तान बनाया है बाबर आजम को, वो अच्छी तरह जानते हैं। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन टीम अगर अच्छा खेलेगी तो अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।